हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम निकल दिए हैं बच्चों के फेवरेट प्लेस में। बहुत ही अच्छा, अभी तो हमने सुना है बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, तो हम अपने बच्चों को लेके वहाँ जा रहे हैं। आई होप ये ब्लॉग देख के आपके बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा, वो भी जाने के लिए बोलेंगे। तो हम पहुँच गए उस प्लेस में। ये आउटसाइड था, बहुत ही सुंदर बना हुआ था। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। पिम्मी तू बगैर बर्थडे बॉय। हेलो संजू। We are gonna have fun. Yay! We will enjoy. Yay! Let's go. You guys know. Today we are going to Kidzania. We will show you the day how we can start with. Bye. Going to the Kidzania, there are too many something for play, so everything. And we have two girls and me. We have three girls. And now we gotta go. Bye. तो ये किड्सानिया जा रहे हैं हम, जो कि दिल्ली में है। हमारा फर्स्ट टाइम है और अच्छा एक्सपीरियंस था। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है, जैसे कि 6 साल से ऊपर वाले बच्चे जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होती है बाहर की। तो यहाँ जैसे शॉपिंग, पुलिस, जैसे बच्चों को शौक होता है ना, मुझे पुलिसमैन बनना है, मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे हैं। तो ये जब हम जा रहे थे किड्सानिया, तो रास्ते में ये बहुत बहुत सुंदर होटल बना हुआ था और यहाँ पे एक बहुत बड़ा अफसाना का पोस्टर लगा हुआ था और ये किड्सानिया के लगे हुए थे। तो ये वहाँ का ही है प्लेस सारा, क्वाइट बहुत था यहाँ पे। और ये किड्सानिया का आउटसाइड है, वहाँ पे हाफ एरोप्लेन बाहर निकला हुआ था, मॉडल बना रखा है ऐसे उन्होंने। और एंट्री करने से पहले मैं बाहर का वीडियो ले रही थी, तो बहुत सुंदर प्लेस लग रहा था, बहुत क्वाइट था। किड्सानिया लिखा हुआ था और हाफ एरोप्लेन, एक टायर बाहर निकला हुआ था। और अंदर एंट्री करते उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये बाहर का प्लेस है, बाहर आउटसाइड। अंदर एंटर करते ऐसे ही एंटर कर रहे थे हम। ऐसे लग रहा था जैसे कि हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट की तरह अंदर लोकेशन बनी हुई थी। जैसे कि टिकट लेते हैं, बोर्डिंग होती है, वो बना हुआ था। तो यहाँ पे हमने सब मतलब जेंट्स, हमारे हस्बैंड वगैरह नहीं गए थे, तीनों के हस्बैंड बाहर कहीं आउटिंग कर रहे थे और हम बच्चों को लेके अंदर गए थे तीनों। तो यहाँ हम सबको बाय बाय बोल रहे थे और यहाँ पे हमने अपनी टिकट ली और अंदर चले गए। यहाँ पे बच्चों की टिकट अलग और मम्मियों की टिकट अलग होती है। तो हमने यहाँ पे अपनी अपनी टिकट ली और अंदर एंटर करके, यहाँ पे मैप बना हुआ था पूरे वर्ल्ड का, सुंदर लग रहा था। फ्लाइट बनी हुई थी छोटी छोटी। और यहाँ पे एंट्री करते वक्त यहाँ पे उन्होंने, जैसे एयरपोर्ट पे नहीं होती मशीन लगी होती है, आप अपने लगेज वगैरह जो भी आपका सामान है उसमें डालोगे और मशीन लगी होती है चेक करने वाली, जो अलार्म बजता है। तो हम उसके अंदर से निकले और सामान अगर है तो मशीन के अंदर से जा रहा था, चेकिंग हो रही थी, चेकिंग कर रहे थे वो। तो ऐसे ही हम ये वाली मशीन ऐसे ही चेकिंग करके हम अंदर चले गए और अंदर लगा हुआ था वेलकम बोर्ड। तो अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में बने होते हैं ना, मॉडल बने होते हैं शूट करने के लिए, वैसे बना हुआ था। बहुत ही अच्छा था। अंदर एंटर करते ही ऐसे लग रहा था जैसे कहीं फॉरेन में हम घुस गए, मॉल वॉल में घुस गए। मॉल की तरह ही बना हुआ था, बट बहुत सुंदर बना हुआ था। मॉडल बहुत अच्छा था, देखते ही मतलब अच्छा लगा मुझे। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे खेल कूद नहीं है, एक लाइक बच्चों की एक्टिविटी इन फ्यूचर, वो क्या बनना चाहते हैं, तो जनरल नॉलेज के लिए एक एकेडमीज बनी हुई है सारी, हर चीज़ की। बहुत बड़ा था ये प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा है, बड़े इसमें बच्चे घूम घूम के थक जाते हैं, सारा कुछ नहीं कंप्लीट कर पाते
यहाँ पे कैफ़े वगैरह था कॉफ़ी पीने के लिए, और ये जॉब सेंटर बना हुआ है बच्चों के लिए। तो बहुत कुछ बना हुआ है। ये बच्चे अपनी ट्रॉलियाँ ले लेके जा रहे हैं। ये बैंक है, यहाँ से पैसे चेंज करवाने होते हैं जो इनके अंदर यूज़ होते हैं बच्चों के लिए पैसे, उनमें कन्वर्ट करवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चे लेके आते हैं। हम अपने बच्चों को लेके पहले DHL कोरियर ऑफिस डिलीवरी जो होती है वहाँ पे गए। उन्होंने अपना टास्क, जो पहला टास्क था उनका ये, कि वो इन्हें डिलीवरी करने के लिए बॉक्सेस देते हैं और एड्रेस देते हैं कि आपने यहाँ यहाँ देना है। तो ये दोनों मेरी बेटियाँ हैं और ये मेरा बेटा है। तो वो अपना दोनों कहने लगी हम एक लेके जाएंगे, और मेरा बेटा अपना एक सेपरेट लेके गया। तो इसको 3 बॉक्स मिले थे, उन दोनों को 3 मिले थे। ऐसे ही हम वो मैप भी देते हैं ये कहाँ पे है लोकेशन, और बच्चों ने खुद ढूंढना है और खुद ही विजिट करना है। तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ पे ये पेट्रोल पंप बना हुआ है कि अगर आपने गाड़ियों का, ये अलग बना हुआ है, रेस होती है यहाँ पे गाड़ियों की, और बच्चे मोटरसाइकिल गाड़ी चलाकर उधर पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में तेल डलवाना है, ये पेट्रोल पंप। और यहाँ पे ये जैसे कि फेस मेकअप होता है बच्चों का, वो है। और यहाँ पे मेरा बेटा पूरा जोर लगा के अपनी ट्रॉली खींच रहा था। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये अलग है, इसके लिए एंट्री अलग मिलती है, उसके लिए अलग पे करना पड़ता है। डिपेंड करता है बच्चे ने कौन सी एक्टिविटी करनी है, बच्चे पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हम ढूंढते जा रहे थे कहाँ है जो जहाँ पे हमने डिलीवरी करनी है। मैं तो जस्ट वीडियो बना रही थी, मेरा बेटा फाइंड कर रहा था, बस मैं उसे थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी। यहाँ पे पेरेंट्स भी एंटर होते हैं साथ में, उनकी भी टिकट लगती है क्योंकि वो अपने बच्चों की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के प्ले वे के लिए था, बच्चे जैसे बर्थडे मनाना है तो यहाँ पे ये हॉस्पिटल है। तो जैसे ये बच्चे राउंड लगाते जाते हैं ना, तो इनको देखते हैं। ये किड्ज़ानिया यूनिवर्सिटी थी, और यहाँ पे ये मेरा बेटा देख रहा था कौन सी जगह जाना है। तो यहाँ पे हमें ना, जैसे कुछ बच्चे पुलिसमैन बने हुए तो वो हेल्प करते हैं। जो बच्चे कोरियर डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं, उन्हें नहीं कुछ मिल रहा है तो वो उनसे पूछते हैं हेल्प चाहिए, तो वो कहते हैं हाँ हमें चाहिए, तो वो लोकेशन बताते हैं जो आपने डिलीवरी करनी वो कहाँ पे है। तो ये लड़का पुलिसमैन बना हुआ था, तो वो मेरे बेटे की हेल्प कर रहा था। गो 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 गो। Now you can spin. Click on the spin option. Yes. So let's see what Krisha gets. Okay. और ये मोटरसाइकिल स्टॉप था जहाँ पे बाइक राइडर वगैरह बाइक राइड करते हैं। तो फाइनली हमें जॉब सेंटर मिल गया। गो इनसाइड। थैंक यू। देता चलो बाय बोल दो। एक डिलीवर होगा, 2 है क्या? चलो स्टॉप करो। इफ यू आर शॉपिंग लाइक नहीं, डोनट्स हट। एम्बुलेंस आ गई साइड। नेक्स्ट नाली हम फिर तो और देखो और डॉक्टर निकलिया ने बाहर हम ऑपरेशन अंदर आ go inside. Take a sign here. पूछ लो किसी से कहाँ है ये। तो ये भीम की दोनों सिस्टर बन चुकी थी पुलिसमैन, क्योंकि इन्होंने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर दिया था। बाद में जब ये पुलिसमैन बन गई तो दोनों पुलिस बन गई, तो अपने भाई की हेल्प कर रही थी। सांझ अपनी कैप ठीक करो बेटा, मेरे को आपका फेस नहीं दिख रहा है। पुलिसमैन का फेस भी तो दिखना चाहिए ना। आपकी अभी डिलीवरी नहीं हुई? ओह वाह, गो गो गो। पुलिसमैन इधर देखो। हाय।
चलो जाओ। गो गो गो। Stop here. Yeah. Remove your jacket. Thank you. The One. mine. Uh, 1 plus 1, 1, 2. Count करो. 3, 5. 5. 3 plus 5. कितने हुए? 3 plus 5. 8. 8. Yes, 8. तो यहाँ पे बच्चे अपना जॉब करते हैं और उन्हें पैसे भी मिलते हैं। और फिर मेरे बच्चे ने अपना पहला टास्क कंप्लीट करके मनी लेके फिर हम आ गए यहाँ पे पेंटिंग कर रहे थे। पीहू को वो बहुत अच्छी पेंटिंग करने का प्राइज मिला था। शो मी योर पेंटिंग। बहुत अच्छी है। मेरी पीहू बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, उसे प्राइज़ मिला था पेंटिंग करने का, तो वो बहुत हैप्पी थी। ये हॉस्पिटल है यहाँ का। तो फिर बच्चों ने अगली ज्वाइनिंग यहाँ पे करी। हॉस्पिटल में ये एम्बुलेंस खड़ी है और यहाँ पे मतलब कि जो बच्चों ने एंट्री करनी होती है उसी हिसाब से यहाँ पे बच्चों की एंट्री होती है। तो उन्होंने 4 बच्चों की एंट्री करी और ये 4 बच्चों को कपड़े दिए जा रहे थे चेंज करने के लिए। और फिर ये इनको एम्बुलेंस में बिठा के राउंड लगाते। जब तक वो इनको राउंड लगा रहे थे पूरे एरिए का, तब तक फिर मैंने और विज़िट कर लिया कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें देखने को है। तो ये चल दिए थे एम्बुलेंस में और मैं इन्हें देख रही थी और ये राउंड लगा रहे थे। इन्होंने मुझे देख लिया और फिर हाथ हिलाने लग गए, बाय बाय करने लग गए। हैप्पी थे बच्चे, बहुत खुश थे। यहाँ पे खाने के लिए बर्गर के स्टॉल वो भी बनी हुई थी, जैसे बर्गर ग्रिल है। तो जैसे पेरेंट्स बच्चे अपना खेलने में हैप्पी होते, खेलने में मस्त होते, तो पेरेंट्स यहाँ बैठ सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी, जो हेलमेट होते हैं उनको डिज़ाइन करना, जिसका अच्छा डिज़ाइन होता था उसे गिफ्ट मिलता था। साइड में गिफ्ट पड़े थे और काफ़ी बड़े बड़े बच्चे थे और बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रहे थे। अपनी अपनी कह दो कि इमेजिनेशन जो होती है अपनी, जो उनकी होती है ना क्रिएटिविटी, वो डाल रहे थे यहाँ पे। वो इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे ना, बच्चों ने करे थे और इतने अच्छे लग रहे थे। फिर हमारे बच्चे हॉस्पिटल का राउंड लगाकर वापस आ गए। ये इनका टास्क कंप्लीट हो गया। फिर ये चले गए फायर डिपार्टमेंट में। फिर इन्होंने फायर डिपार्टमेंट चूज़ करा। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ था, डिज़ाइन है पूरा ऐसे, मतलब कि दीवार और उनमें स्टिकर लगा रखे थे। बहुत अच्छा, मतलब बच्चों को एक्सपीरियंस दे रहे थे कि ये डिपार्टमेंट में क्या होता है, कैसे है, आग लगती है, बुझानी है, सारा ऐसे बता रहे थे। अंदर सारा सामान पड़ा था, हेलमेट वगैरह पड़े थे और जैकेट वैकेट थे और सामने स्क्रीन लगी थी, उसमें सारा बता रहे थे कि आग लगती है, किसको लगती है, फायर होता है तो कैसे बुझानी है आग। तो उनको हेलमेट दे रहे थे पूरा, अच्छी तरह उनको कपड़े वपड़े पूरे डाल कर ड्रेसअप करके लेके जा रहे थे। तो 4-5 बच्चे थे, ये 4 बच्चे थे, 4-4 बच्चों को ग्रुप बनाती है ना एक। संजू आप भी कुछ करो बेटू। मेरी सांस तो पूरी थक गई थी, टायर्ड हो गई थी। खूब बड़ा है ना, तो बच्चे घूम घूम के चल चल के थक जाते एक्टिविटी करके, छोटे बच्चे खास करके। तो यहाँ पे ये ले आए थे इन्हें फायर वाले में, इनको चला के मतलब कि ये होटल था, ऐसे बना रखा है सिस्टम कि होटल है उसमें आग लगी हुई है तो उसको कैसे बुझाना है। तो वो सब जगह एक ना बना के सिस्टम, तो उसी हिसाब से एक्टिविटी स्टार्ट करी हुई है। तो यहाँ पे ये पानी से पूरा होटल की आग बुझा रहे हैं।
तो बच्चों को बस सिखा रहे हैं कैसे क्या एक्टिविटी करनी है, और बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे। अच्छा, इनका ये सिस्टम था, इन्हें जो एक्टिविटी अच्छी लगती थी तो वो करते थे, बाद में इन्हें पैसे मिलते थे। शो मी योर मनी। ये है प्राविक की मनी। अब आप जाइए काउंटर पे, गार्निश विद सॉसेज एंड नट्स। इसको पकड़ो, ग्लव्स उस पे, उससे आप उठाओ, फिर आप बढ़ाइए। यस यस यस, गुड गुड गुड। और टर्न करो, और टर्न करो। कोई नहीं, ठीक है, फाइन फाइन। और डाल सकते हो। गुड 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 गुड। कुछ भी पाला ਉਹਦੇ ਚ पाओ, कुछ भी थोड़ा थोड़ा करके बाइट, थोड़ा थोड़ा करके रावत, थोड़ा थोड़ा करके पा दो। स्मॉल स्मॉल, या पुट इट देयर, या गुड बॉय। पा दो ना, सारे लो थोड़े थोड़े। रापिदो रापिदो। नो नो तो दो होल। अदर वन रावत, टेक ओतरा ओतरा रावत। Sauces. First you put sauces. Strawberry, chocolate sauce. Which one you like? It's okay. इट्स ओके। जस्ट लिटिल बिट बस Now प्राविक। garnish this. Now garnish. This is chocolate chips, sparkles. Yeah. poco, no mucho Pravic. No mucho, poco. Which one? This is wafer biscuit. This is munchie. Yeah, why not? Why not? गाना नहीं है, लाना है होते थे। You want to taste this one? ¿Gusta Pravic? Ah, vale. Solo van uno, poco. No come. Primero no come. Sí. Ya está. Ya está, ya está. Gloves वाला hand. Ya está. Okay. Pravic, this is the tasty. Yeah, take this one. Yeah. Just आओ, उधर ला दे. No come. उधर चलाओ. आइसक्रीम नो नो नो, आइसक्रीम चलाओ। या डेकोरेट नहीं, डेकोरेशन करनी है Pravic। Just. I don't like it. He said I don't like it. You don't like food? Berries? No? Just okay. Vamos, Pravic. Done. Show me your ice cream. Wow. Thank you, बोलो. Come on. फिर हम चल दिए थे ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर भी बना था, वो नीचे वाला फ्लोर था, ये ऊपर वाला फ्लोर था। यहाँ पे भी बहुत अच्छा बना हुआ था, और यहाँ पे भी काफ़ी एक्टिविटी थी बच्चों के लिए। नीचे जैसे कॉफ़ी वगैरह थी, और एक्टिविटी स्टोर वगैरह बने हुए थे। जैसे ऊपर उन्होंने बना रखे थे खेलने के बच्चों की, जैसे हम छोटे होते थे मैगज़ीन वगैरह पढ़ते थे, तो ये वो वाला सिस्टम है। यहाँ पे डिजिटल मैगज़ीन खुद मतलब अपनी हिसाब से सामने देख कर, जैसे हम मैगज़ीन पढ़ते थे, एक बंदा पढ़ता था अपना डायलॉग, दूसरा बंदा डायलॉग होता था दूसरे का। चाचा चौधरी वाली मैगज़ीन होगी, और बैटमैन वाली, सुपरमैन वाली, तो वैसे ही ये सिस्टम बना हुआ था। मैगज़ीन थी, उनके प्रिंट थे, ये कैमरा लगा हुआ था, और सामने स्क्रीन में ये जो साइड में बोर्ड है उसमें सारे डायलॉग लिखे हुए थे। उनको पढ़ना था कि इसका डायलॉग है। एक कैरेक्टर ये बना था प्राविक, एक उसकी दीदी बनी थी। तो सामने जो स्क्रीन चल रही है गाड़ी वाली, उसका फोटो नीचे कैमरे के था, और जो मेरे लड़के ने उठाया ये उनके डायलॉग थे। तो जो डायलॉग बोलना है तो वो डायलॉग उठाता था और लगा देता था। तो ऐसे दोनों बहन भाइयों ने अपनी गेम खेली, मैगज़ीन पढ़ी, और जो स्टोरी है वो इन्होंने दोनों ने प्ले करी। भीम को अभी इतना पता नहीं था, उसकी दीदी उसकी हेल्प कर रही थी।
उसके बाद हम चले गए आगे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा बना हुआ था सारा सिस्टम खाने पीने का। पेरेंट्स बाहर थे, खड़े हुए थे, बच्चे अंदर जाते हैं और पेरेंट्स बाहर वेट करते हैं। यहाँ पे ये हमारी सांझ गई हुई थी, उसे ये किंडर जॉय बहुत पसंद है, तो वो ये खड़ी है, वो अंदर गई हुई थी, बनाना सिखा रहे थे वो कैसे बनता है। और उसके बाद हम आगे चले गए, तो उसका ख़त्म हो गया तो उसकी वेट कर रहे थे। उसका फिनिश होने के बाद हम आगे चले गए। यहाँ पे ये था एयर इंडिया एकेडमी थी। यहाँ पे एरोप्लेन कैसे चलाना है, एयर इंडिया की जो भी जॉब है वो बताते हैं, कैसे एक्टिविटी करनी है, क्या है। तो ये तीनों बहन भाई यहाँ आ गए थे, फिर इनकी जॉब स्टार्ट हो गई थी। ये कैबिन था जहाँ पे फ्लाइट की तरह बना हुआ था, तो उसके अंदर जाना था। यहाँ पे उन्होंने कपड़े दिए, ड्रेसेस दी, किसने क्या बनना है। तो मेरा लड़का, ये मेरा बेटा है जो बना था पायलट, इसको पायलट ही बनना था। और इसके जैसे वो मनी लेते, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि आपको मनी पे करनी पड़ेगी और पायलट के ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे पायलट ही बनना है। तो उसने ज़्यादा चार्जेस पे करे। ये उसकी दीदी है जो कैबिन स्टाफ बनी थी, एयर होस्टेस। ये छोटी सिस्टर है, ये भी एयर होस्टेस बनी थी। ये मेरी क्यूटी पाई है, थक गई थी मेरी बेटी। फिर उसके बाद ये तीनों गए ऊपर और यहाँ पे कैबिन में उन्होंने जगह दी, जिसका जो सीट थी उसको दी गई। ये मेरे बेटू को पायलट था तो उसे अंदर इस वाले कैबिन में फ़्लाइट उड़ाने के लिए चेयर दी और मेरी दोनों बेटियों को आगे ले गए। वो ऐसे करके बना हुआ है अंदर फ्लाइट का सिस्टम, जैसे फ़्लाइट उड़ाते हैं सिस्टम बिल्कुल वैसा था। ये बाहर कैमरा लगा था तो मैं इन्हें कैमरे से देख रही थी कि क्या हो रहा है। मेरे बेटू की उसने पिक्चर ली और फिर नंबर दे दिया, भाई ये वाला नंबर जाते हुए पिक्चर ले लेना अपनी। तो ऐसे ही सारा स्टाफ अपने अपने कैबिन में बैठ गया और उनको सिखाया जा रहा था कैसे क्या करना है, क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मेरे बेटे को बता रहे थे कि ऐसे करके ये बटन दबाना है तो ऐसे होगा, फ्लाइट उड़ेगी, लैंड करेगी या उसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी। तो उसको सारी ट्रेनिंग दे रहे थे। अच्छा है, बच्चों का एक्सपीरियंस हो जाता है, बच्चों को पता चलता है कि कैसे क्या चीज़ होती है। हम छोटे होते थे, हमें नहीं पता होता था कैसे क्या होता है, कैसे उड़ते हैं, हमने देखा भी नहीं था। तो यहाँ पे वो उनको डेमो करने के लिए मिलता है। ये एक साथ से प्रैक्टिस क्या दो, डेमो मिल जाती है एक बच्चे को कि ऐसे होता है। तो वो ऐसे ही अंदर फ्लाइट उड़ा रहा था, तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी पीहू वो साथ में अपनी एक फ्रेंड के साथ खड़ी थी। बाद में तो ये वापस आ चुके थे। फिर यहाँ पे बहुत सारी शॉप थी, आगे गए टैटू की शॉप थी और यहाँ पे काफ़ी जैसे कि कुछ ना कुछ बनाना सिखा रहे थे। हर चीज़ की एक्टिविटी थी, जो भी आपने करना है। पर हमारे बच्चों ने उनका जो दिल करा उन्होंने वो करा, जिसमें उनका इंटरेस्ट था। बहुत रश था यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी, बहुत टायर्ड हो चुके थे बच्चे, तो हम सारी एक्टिविटी जितनी हो सकी करके वापस चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।